हेलो भाई साहब, स्टेशनरी शॉप से बोल रहे हो? अजी दुकान खुली है? ठीक है साहब। अरे चल स्टेशनरी शॉप पे चलते हैं। अरे अनूप सर ने वीडियो बनाया है आज, मतलब स्टेशनरी लाऊंगा मैं। टाइम टेबल, मतलब दिमाग और आंखें खोल दी सर ने कि ये ऐसे बनता है टाइम टेबल यार। चल जल्दी चल, अपने ना स्टेशनरी सामान लाते हैं और टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है चलो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं? बढ़िया। चलो, तो ये जोक था, पहली बार ऐसे वीडियो बना रहे हैं तो समझ रहे हो ना, मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक है सर टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो वो वाला टाइम टेबल नहीं कि मैं यहाँ पे लिख दूँ सब्जेक्ट ये इतने टाइम इतने घंटे सुबह शाम, कुछ नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सी कि टाइम टेबल किसी का सेम नहीं हो सकता। ये सबको पता है, मेरे को भी कमेंट आए थे सर क्या टाइम टेबल की वीडियो बना रहे हो, मतलब आपको क्या लगता है आपने जो बना दिया वो सर्वसत्य है? आज से पहले भी तो सर यूट्यूब पे बहुत सारे टाइम टेबल बने हुए हैं, हर क्लास के, हर स्ट्रेटेजी के साथ। बात तेरी सही है, कोई दो राय नहीं है उसमें, मानता हूँ। मैं भी टाइम टेबल खुद का ही फॉलो करता हूँ। कैसे करता हूँ, क्यों करता हूँ, कहाँ से करता हूँ, 4 साल 5 साल से मैं लगा हूँ इस बात पे। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखें, खुद को मोटिवेट किया, फिर इसमें आ रहा हूँ, ठीक है ना। तुम्हें क्या लगता है अपनी कोई टांग नहीं खींचता? सब खींचते हैं। सारी बातें डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे सब वीडियोस बनाएंगे, सब करेंगे, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सर टाइम टेबल के लिए करना क्या है। कुछ मत कर, पहले तो अपने आप को चेक कर। मेरे को सर मैं कैसे चेक करूं? मैं कोई थर्मामीटर लाऊं बाजार से, कोई मीटर आता है आप बता दो, मैं अभी खरीद लूँगा, ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। लॉकडाउन लगा हुआ है, ऑनलाइन अच्छे से आता है। सैनिटाइज़र लगा लूँगा उसके। अरे तो रुक एक बार, सब्र कर थोड़ा। सबसे पहले देखो क्या होता है, हम कोई भी काम करते हैं खुद की कैपेसिटी चेक नहीं करते, हम किसकी चेक करते हैं? दूसरे की। अरे वाह, वो मैथ को बोल रहा है 4 घंटे पढ़ता हूँ। आज भी अपन तो आज से 4 घंटे पढ़ेगा और पढ़ेगी, ठीक है, दोनों के लिए। तो ये कोई दो राय नहीं रखे सर, ये जेंट्स का वीडियो था, लेडीज़ का सर अलग से निकालेंगे। नहीं नहीं बेटा, दोनों का ही। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, खुद को ऑब्जर्व करना है। अब खुद को ऑब्जर्व 1 मिनट में हो जाएगा क्या? अभी बैठे बैठे कर लोगे? नहीं होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे 1 वीक टाइम, 1 सप्ताह का टाइम निकालो। आज संडे को वीडियो बन रहा है, संडे को आ रहा है, शाम को ही आया होगा, है ना। कोशिश तो यही थी, मतलब विचार तो यही है शाम तक डाल दूँ। अगर 1 वीक का तुमने खुद को टाइम दिया, कब से? मंडे से दे दो, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। तुमने खुद को टाइम दिया और खुद को ऑब्जर्व किया। जो टाइम टेबल तुम फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारे पे डिपेंड है। अब ये तो कोई नहीं सोच रहा लॉकडाउन है, कोरोना की सर तीसरी लहर आने वाली बात चल रही है, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेगी कि नहीं लेगी? तो क्या पढ़ना सर, रहने दो, है ना। तो भाई साहब तू ऐसे सोचे, या बेटा तू ऐसे सोचे, या बेटी तू भी सोचे कि है ना, मैं सर लास्ट में जब इन्फॉर्मेशन आएगी कि यार लॉकडाउन खुल गया अब पढ़ लेते हैं, तो एक साथ है ना झटके में काम नहीं होते, अचानक से कि कोई मतलब फिजिकल वाला हो जो है ना दौड़ रहा था और उसको पता चला यार अब तो है ना। देखो ये ट्रुथ मैंने बहुत सी हमारे इलाके में मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे इलाके में जो लोग आर्मी की तैयारी करते थे, डेडिकेशन तो बहुत है सब में, बट उनमें मेरे को सबसे वीक पॉइंट क्या लगा है कि वो क्या करते हैं, यार अभी तो कोई भर्ती आ ही नहीं रही तो क्या करूं, आएगी तब दौड़ेंगे, तब चलेंगे फील्ड में। मतलब वो एनर्जी नहीं रहती जो अपने को स्टार्टिंग में जब एग्ज़ाम पास आते हैं ना तुम्हारे, तब रखते हो, वो वाली स्ट्रेटजी नहीं रखती। और तुम्हें कोई भी इंजेक्शन लगाने नहीं आएगा, खुद का इंजेक्शन खुद लगाओ। कहने का मतलब है खुद को तकलीफ दोगे तो ही फ़ायदा है और अपना 100% निकाल पाओगे। तो ये खुद को अभी मेहनत करने की ज़रूरत है खुद के ऊपर। तो ये देखो, मंडे से सैटरडे अपने को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है अपने आप को। क्या करेंगे? ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व करने हैं सर? सर मैं इसमें पढ़ता हूँ, खेलता हूँ, टीवी देखता हूँ, मोबाइल देखता हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक सब चलाता हूँ। तो तू चेक कर कितने टाइम के लिए क्या करता है, कितना टाइम क्या क्या करता हूँ मैं सुबह से लेकर शाम तक, कब उठता हूँ कब सोता हूँ, सब लिख डाल। पहले दिन का टाइम निकालना, आज लिखना, मंडे था सर, कल सर ने कहा था मंडे को, तो उसमें लिखना उठा, पढ़ा, सोया, उठा, पढ़ा, सोया। ये क्या है सर? अरे भाई साहब सुबह उठे तुम, फिर पढ़े, फिर वापस सोए, फिर उठे, शाम दोपहर को सो गए होंगे क्या पता, ठीक है, वो पढ़ा फिर सोया। फिर इसमें देखना कि घर का काम क्या था, क्योंकि भाई साहब अब तो घर वाले भी कह देंगे अरे बेटा लॉकडाउन है,
ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, थोड़ा सा हमारा काम ही कर दे, है ना। तो उनको नहीं पता। देखो पेरेंट्स को जो मैं ना नॉर्मली पेरेंट्स जो मेजॉरिटी है वो यही ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि घर के काम या घर वाले हम पढ़ने बैठे, उनको नहीं पता कि तुम 4 से 5 का तुमने दिमाग में शेड्यूल बना के बैठे हो, मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, तो वो तो आवाज़ लगाएंगे। तो हमें वो डिस्टर्बेंस मिलता है नहीं मिलता, ये भी लिखना कि सर मुझे डिस्टर्बेंस मिलता है घर वालों से या नहीं मिलता। तो घर का काम कितनी देर क्या क्या करना पड़ता है, मुझे क्या मतलब घर वाले करवाते हैं, वो भी लिख लेना कि सर ये काम है ना मेरे को करने पड़ते हैं, मतलब नहीं तो लगेगी फटकार लगती है, ठीक है। तो ये मंडे का था, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो गए क्या, और एक संडे सर। और संडे को भी कुछ करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे मौज मस्ती करेंगे। अगर संडे को तुमने आराम किया तो मंडे को काम नहीं चलेगा। फिर कह रहा हूँ आलस आएगा, पक्का आएगा, कोई दो राय नहीं है इसमें, ठीक है। चलो ये काम सर हमने ऑब्जर्व कर लिया, अब क्या करना है। अब मैं इसमें से कुछ एक टेबल बनाता हूँ तुम्हारे लिए, जिसको बोलते हैं टास्क ग्रिड, है ना। मैंने कहीं से चुराई है, मैं कहीं क्या है, देखो मैं 4 साल से मोटिवेशन वीडियो देख रहा हूँ खुद को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो बता दूँ, आसपास में जितने भी मेरे रिश्तेदार सब जो हैं वो नहीं चाहते कि मैं ये काम करूँ। अपन इंजीनियरिंग कर चुका, तो उनका मानना है दिल्ली, जयपुर, सीकर, किधर भी, मतलब बम्बई, कलकत्ता कहीं चले जाओ और नौकरी कर लो, इंजीनियरिंग की हुई है तो कोई कंपनी में लग जाओ, यही है बस। यहाँ पे इंजीनियरिंग का मतलब यही है। और ऊपर से 1-2 रिश्तेदार लग गए कहीं बाहर जाके, है ना, तो समझ जाओ। अब है ना, इस क्लिप को काट के उन तक मत पहुँचा देना महाराज, तभी बीच में बोला हूँ, ठीक है। मतलब यार होता है ना, मतलब अभी उनको नहीं बताएंगे, अपन जब सक्सेस हो जाएंगे ना तब दिखेगा। अपन को नहीं बोलना, मैं उनको नहीं बोलता मैं नहीं जाऊँगा वो चले गए क्या, ना अपना काम, ठीक है। सो हम बढ़ेंगे टास्क ग्रिड, तो खुद को मोटिवेट हमें भी करना पड़ता है। तो उसमें देखो हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है तुम्हें। एक तो बनाना है अनअट्रैक्टिव क्या होता है तुम्हें पता है क्या, जो अट्रैक्ट नहीं करेगा अपने को इच्छा नहीं करेगी उसको। एक होता है सर जो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव काम करने का, अपने को अट्रैक्ट करेगा, यार ये कर लो, है ना। और उसमें से हमें 2 काम छांटने, एक तो प्रोडक्टिव कि सर इसमें से प्रोडक्टिव क्या है, और दूसरा अनप्रोडक्टिव, जो अनप्रोडक्टिव है वो क्या है, ठीक है भाई साहब। अगर आज तुमने वीडियो देख लिया ना शांति से मन लगा के, तो मैं गारंटी लेता हूँ टाइम टेबल के वीडियो देखने की इतनी नौबत नहीं आएगी। तुम मज़े लेने के लिए भले देख लेना कि यार सर मैं इतने दिन से इसके वीडियो देख रहा था, अब एक बार देख लेता हूँ सर, मन कर रहा है, मानता हूँ, करता है, ठीक है। तो इसमें देखना अनअट्रैक्टिव, जो अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब उनमें से फ़ायदा नहीं आ रहा, जैसे पढ़ाई है अनअट्रैक्टिव, सर अट्रैक्टिव कहाँ से है ना। और उसमें से भी सब्जेक्ट्स, सबसे पहले सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो मतलब नेसेसरी हैं, करने तो पड़ेंगे सर। जैसे हिंदी, इंग्लिश, नेसेसरी वर्क बोल सकता हूँ, जो करने तो पड़ेंगे, अनअट्रैक्टिव भी हैं, और बट क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि सर ये प्रोडक्टिव हैं, हमें इनसे रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ऐसे काम हमें छांटने हैं, हमें अपने इस वाले में से ऑब्जर्व करके निकालने हैं, निचोड़ना है। जैसे मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ ना तुम्हारे लिए, निचोड़ सीरीज, पूरे चैप्टर RD शर्मा के पूरे चैप्टर का एक वीडियो में निचोड़ कि हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर सर अननेसेसरी वर्क कौन से होते हैं, अब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अननेसेसरी स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, अननेसेसरी वर्क, ठीक है। ये कौन से हैं सर अननेसेसरी, जो अनप्रोडक्टिव भी और मैं करता हूँ, इससे पता चलेगा अपने को। तो वो कौन से हैं उनको देख लेना अब तुम्हारे हिसाब से। फिर सर यहाँ पे अट्रैक्टिव हैं पर पर्पजफुल हैं, पर्पज है उनको करना पड़ेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए उसको मैंने किस में डाला है, प्रोडक्टिव में डाला, पर्पजफुल वर्क। इनका कोई ना कोई काम करने का पर्पज़ है और अट्रैक्टिव भी है। मेरे को मतलब सर है ना, मतलब मैथ का नाम ले दूँ क्या, मेरा मैथ है, तो मैथ पढ़ने में ना मतलब बड़ा मज़ा आता है, तो उसमें मैं अट्रैक्टिव है, मेरे को अट्रैक्ट है, और वो क्या है, प्रोडक्टिव है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारे दिन उसी को करता रहूँ, ये मतलब इस चीज़ का, ठीक है। फिर सर एक होता है डिस्ट्रैक्टिंग। हो सर इसमें तो हमें पहले ही पता है आप क्या बोलोगे। अरे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है भाई साहब, ठीक है। ये अरे वाह सर क्या लिख दिया आपने ना, और क्या लिखोगे, अच्छा अरे सर यहीं पे तो हम आपका वीडियो देख रहे हैं और आप इसका भी नाम लिख रहे हो, समझ जा। तो
पूरा नहीं है ये, 100% नहीं है, इसको 100% मत लेना, इसको थोड़ा कम ले लो। तो सर मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को मेरे पूरा जो मैंने मंडे टू सैटरडे बोल दूँ या संडे तक का मेरा टाइम टेबल ऑब्जर्व किया कि मैं आज तक क्या करता था। टाइम टेबल तो बहुत चिपका है, मेरी दीवार गंदी हो चुकी है, घर वाले कह रहे हैं तूने इस हिस्से को ना ख़राब कर दिया एकदम, चिपका चिपका के टाइम टेबल, है ना। तो अब मुझे उसमें से पहले मेरा चीज़ ऑब्जर्व करना, एक रजिस्टर लेना, मंडे को ये क्या था, ट्यूसडे को ये क्या था। चीटिंग मत करना यार इसमें, ठीक है ना। और अब से ये मत करना कि ये ना सर ने कहा था इसलिए ऐसे करो, तुम चेक करो हम रैंडमली क्या कर रहे थे, फिर हम उसमें से निकालेंगे कि सर प्रोडक्टिव कौन सा है और अनअट्रैक्टिव कौन सा है। कि मेरे इच्छा कम थी बट मजबूरी थी उसको करने की, काम को, उस सब्जेक्ट को पढ़ने की इच्छा कम थी बट करना पड़ रहा था क्योंकि मैंने टाइम टेबल में लिख रखा था, ठीक है। तो वो प्रोडक्टिव भी है और अनअट्रैक्टिव भी है। फिर सर उसमें से अनअट्रैक्टिव कौन सा था, जो नहीं भी मतलब मेरी इच्छा नहीं थी करने की फिर भी करना पड़ रहा था बट वो अनप्रोडक्टिव था। जैसे रिश्तेदार आ गए, उनके पास बैठना ज़रूरी था, तो कितना टाइम बैठ गया मैं, समझ रहे हो। बाज़ार गए तो नाई से बाल कटाने गए बट वहाँ भीड़ बहुत थी, मैं बैठा रहा। अरे तो बाल खा रहे थे क्या तेरे को, अगले दिन चला जाता। तो ये ऐसे कौन से काम हैं मेरे जो मेरे अनप्रोडक्टिव हैं, वो क्या करना है क्या नहीं करना वो बताएंगे हम आपको। फिर सर अट्रैक्टिव कौन से हैं, जो पर्पज़फुल वर्क हैं मेरे, मतलब मेरे काम के हैं, मेरे को आगे फ्यूचर में हेल्प करेंगे। ऐसे कौन से काम जो मैं इस टाइम पीरियड में करता आ रहा हूँ, मज़ा भी आ रहा है करते वक्त, प्रोडक्टिव भी है, मतलब फ़ायदा भी हो रहा है उनसे। दूसरा सर डिस्ट्रैक्टिंग, मतलब भाई आ गया छोटा, है ना, दोस्त आ गया, कोई फ़ोन आ गया, मैसेज आ गया, आजा सर, पोस्ट डालने गया था फिर स्क्रॉल कर लिया सर मैंने, अरे भाई लग गए। टॉपिक ही सर्च किया था सर बट नीचे लिखा हुआ था ये करने से ये होता है, लग गए सर। उसके नीचे फिर आ गया ये करने से ये भी होता है, ये भी लग ले सर, समझ रहे हो ना। इसलिए इसको मैं 100% नहीं बोला कि ये 100% तुम्हारा क्या है, अनप्रोडक्टिव है, नहीं 100% नहीं है बट होता है सर। अब हमें क्या करना है सर, अब हमने इसको पूरा टाइम टेबल बनाया, सारा काम किया, हो गया मेरा। अब मुझे बता दो मेरा टाइम टेबल कैसे बनाऊँ। सबसे पहले मेरे को सर पिशाचर बना हुआ हूँ मैं मतलब रात को 12-1 बजे सोता हूँ, ये है ना, ये मैं पिशाचर बना हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो रात को सुबह उठ के ही सक्सेस हुआ है, बहुत से उठते हैं, समझ रहे हो। तो ये ज़रूरी नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा सुबह उठना गलत है, रात को सोना गलत, दोनों के लिए। भाई जिसको रात को नींद नहीं आती वो क्या करेगा। मेरी आदत बन गई थी, मैं रात को अगर 10 बजे या 10:30 बजे सो जाता तो नींद आ गई। अगर मैं इस टाइम पे नहीं सोता हूँ, अभी मतलब 5-4 दिन से ही मैंने इसको चेंज किया, तो मेरे को लग गए 2 बज गए, भाई 2 से 3 बज गए, अब मेरे को नींद नहीं आएगी। तो मैं क्या करता, मैं भाई साहब इस टाइम पे सोने की कोशिश करने लगा, काम बंद, इस बजे सोना ही है तो सोना ही है, 10 बजे खाना खा लिया, सोना है अब तेरे को। फिर मैं सुबह उठने की तैयारी करने लगा। अब सुबह उठा नहीं जाता क्योंकि इस टाइम पे सोओगे, किस टाइम पे 2-3 बजे सोओगे तो सुबह नहीं उठा जाएगा। तो उसके लिए फिर मैं सुबह उठना का स्टार्ट किया, 5 से 6 बजे मैं उठने की कोशिश कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। अलार्म नहीं उठाता मेरे को, घर वाले उठाते हैं, ठीक है, अभी ये हालत है। तो अभी कोशिश चल रही है, जारी है इसके ऊपर, तो ये तुम अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो हमें कोई तकलीफ नहीं है 12 से 1 बजे, मैंने इसको बहुत दिनों तक फॉलो किया है, 12 से 1 बजे वाले को फॉलो किया क्योंकि नहीं हो रहा था यार, हो नहीं रहा था। बट मेरे को ये लगा कि यार पूरा दिन डिस्टर्ब हो रहा है, दोपहर में सोना पड़ता है, ठीक है, तो ये मेरे को थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा है। तो मैंने सोच लिया अगर जिसको लग रहा है ठीक चल रहा हूँ मैं, चल, बट इससे दिक्कत क्या आने वाली है वो बता देता हूँ। अभी लॉकडाउन में तो ठीक है दोपहर को सो जाऊँगा, बट कल नो लॉकडाउन खुलेगा, स्कूल लगेगी तो कैसे सोऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ लॉकडाउन खुलने वाला है, इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। तुम्हें कब चेंज करना है, तुम्हें चेंज करना है कि सर एग्ज़ाम आने वाली है, अब एग्ज़ाम में ये काम नहीं चलेगा, तो उससे पहले हमें चेंज करना होगा। तो उसकी आदत डाल लेना, इस पे वीडियो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक टाइम था। अब इस टाइम पे सर मैं ना अब मैं थोड़े से ऑब्जर्व करता हूँ। देखो मैं कोई रैंडमली टाइम टेबल नहीं बना के लाया हूँ, भाई किसी की गहन इच्छा है तो मैं भी एक पेज पे लिख के भेज दूँगा तुम्हारे को, कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम्हें एक काम ज़रूर करना है, इस वीडियो को देखने के बाद जो तुम टाइम टेबल तुम्हारा डिसाइड करो वो मुझे इंस्टाग्राम पे क्या करोगे, मैसेज करोगे। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर तुम पोस्ट कर रहे हो माई टाइम टेबल और मुझे उसमें टैग कर लेना, ठीक है, पोस्ट कर रहे हो तो। अदरवाइज़ तुम मुझे
इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, सर ये फ़ोटो लो हमारे टाइम टेबल की, मैं चेक करूँगा उसको सबका, ठीक है। अब हमें क्या करना है सर, मैं उठता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं किसी रैंडम का टाइम लेता हूँ, अपने आप को एडजस्ट कर लेना। सर मैं 6 बजे उठता हूँ 6 AM पे, फिर और मेरे सब्जेक्ट्स मैं ले लेता हूँ भाई हिंदी, ये तुम्हारे सब्जेक्ट ले रहा हूँ एक बार, इंग्लिश, फिर हमारा मैथ्स, फिर साइंस, फिर SST, और कुछ रह गया क्या? इतना ही होता है मेरे हिसाब से तो। और कुछ रह गया हो तो मुझे बता देना यार, मेरे को थोड़ा सा ना मैथ पे ध्यान ज़्यादा है और कुछ पे नहीं। चलो इतने ले लेते हैं एक बार। अब सर मैं 6 बजे उठता हूँ, 6:30 बजे मेरे काम ख़त्म हो जाते हैं सारे जो मुझे करने, नहा धो लेता हूँ, खाना पीना ब्रेकफास्ट बाद में बीच में चलता रहता है। तो मैं 6:30 बजे उठा, चाय वानी पिया, नहा लिया धो लिया। अब मैं 6:30 बजे पढ़ने बैठा, और मैं सर लगभग 7:30 बजे तक क्या करता हूँ, एक सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। जैसे मेरी इच्छा मैथ पढ़ने की है, मैं पढ़ लेता हूँ। अब मैं 7:30 बजे से क्या करने लग गया, मैं 7:30 से लेके 8 बजे तक मैंने लंच या ब्रेकफास्ट किया, ठीक है, नाश्ता किया सर, नाश्ता कलेवा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो नाश्ता किया। अब मैं 8 बजे बैठा, और 8 से 8:30 बजे घर वालों ने काम करवा लिया, कोई होमवर्क हो गया हमारा, होम का वर्क, ठीक है, होम का वर्क है, होमवर्क नहीं। अब मैं फिर 8:30 बजे फिर बैठा, 8:30 से मैंने सोचा यार 9:30 10 बजे तक मैंने क्या किया सर, साइंस पढ़ लिया, रेंडमली ऐसे चल रहा था, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं चल रहा था। अब सर इसके अंदर मैंने ये पढ़ के और फिर मैं बैठा, फिर से भाई 9:30 बजे या 10 बजे के आसपास मेरी इच्छा हुई, चल यार हिंदी या इंग्लिश देख लेता हूँ। फिर मैंने हिंदी और इंग्लिश देखी। अब ये देख पीख के मैं सो गया सर, 11 साढ़े 11 बजे फ्री हुआ, 11 साढ़े 11 बजे मैंने खाना खाया, फिर मैं सो गया। फिर मैं 3 बजे उठा, 3 PM पे उठा, 3 PM पे उठते फिर चाय वानी पी, और 4 बजे मैं फिर पढ़ने बैठ गया। 4 बजे से फिर से मैं पढ़ा, कितने बजे तक ले लेते हैं, चलो 5:30 बजे तक ले लेते हैं। मैं इतने देर पढ़ा, और क्या पढ़ा मतलब SST पढ़ी सर मैंने, उठते ही SST पढ़ी। रैंडम सब्जेक्ट ले रहा हूँ, तुम तुम्हारे हिसाब से डिसाइड करना क्या करते हो तुम। अब सर मैं 5:30 बजे से क्या किया, मैं ना मेरे दोस्त आ गए तो वहाँ से मैं खेलने 7 बजे तक चला गया। ये लो भाई, इतने बजे तक मैं खेला। अब तुम खेल चुके हो, फिर तुम घर आए, फिर सर मैं 7:30 बजे के आसपास घर पहुँचा, नहाए धोए बात लिया, फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, फिर मैंने खाना खाया। फिर खाना खाने के बाद मैं 8:30 बजे फिर पढ़ने बैठा। 8:30 बजे से सर मैं 9:30 बजे तक मैंने क्या किया, मैंने फिर से इन सब्जेक्ट्स में से एक को ले लिया भाई, मैथ्स को फिर से ले लिया, थोड़ा सा रिवीजन किया। देखो ये इंपॉर्टेंट है, रिवीजन हर चीज़ का इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं अपन, ठीक है ना, फॉरगेट हो जाता है, मतलब चीज़ें कुछ टाइम के बाद भूलते हैं। हमारे टीचर ने कहा था हमें कि अगर तुमने कोई चीज़ आज पढ़ी है और उसको 15 घंटे के अंदर रिवाइज नहीं किया तो वो कल 50% बचेगी। कल कितनी बचेगी वो तुम्हारे दिमाग में, 50%। तो इसका मतलब अगले दिन, उससे अगले दिन, कभी ना कभी तो वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे करना है वो बताऊंगा तुम्हें, किसका कितना करना है वो भी समझाएंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है मुझे पता है, तो टेंशन मत ले, समझने आया है वीडियो तो ठीक है। अब सर मैं इतना पढ़ लिया। अब मैंने मैथ पढ़ने के बाद फिर से यार मेरा आधा घंटा क्या किया मैंने, सोने से पहले इन चारों पाँचों में आ गया मैं, ठीक है। अब सो गया। अब तुम्हें इसमें से वो टेबल जो टास्क ग्रिड थी उसको ढूंढना है। होता क्या है भाई, तुम पढ़ते तो सारे ही हो, सब इसमें पढ़ा है भाई, मैं कब कह रहा हूँ तुम नहीं पढ़े सर, बट कौन सा टाइम ऐसा है जिसमें मैं रिवीजन कर सकता था। मेरे को जो लगता है सर ये जो खेलने वाला टाइम है इसमें मैं रिवीजन कर सकता हूँ। और सर क्या मज़े ले रहे हो आप भी, खेलने वाले टाइम पे सर मैं जब खाना खा रहा हूँ, नहा रहा हूँ या घर का काम कर रहा हूँ उस टाइम पे रिवीजन कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा रिवीजन का टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना इस बात को। कैसे कर सकता हूँ भाई साहब, तुम कोई गेम खेलने गए, वहाँ पे तुम्हारा नंबर आने से पहले तुम बैठे भी होंगे, समझ रहे हो, तो फालतू बातें ना करके मैं ये ऑब्जर्व कर सकता हूँ खेलने गया उससे पहले मैं क्या पढ़ा था, क्या मैं उसको ओरली एक बार ऑब्जर्व कर सकता हूँ। मेरे को पता है नहीं याद आता कई बार, तो अब तुम कल से इसको तैयार करोगे ना, याद ही नहीं आएगा। और भाई साहब ये ध्यान रखना, मंडे से सैटरडे तक तुम्हें कोई टाइम टेबल नहीं बनाना है, जो तुम्हारा बना हुआ है उसको फॉलो करना है, उसमें से तुम्हें चीज़ें निकालनी है, ये बार बार बोल रहा हूँ। अब ये जो खेलने वाला टाइम है, बाज़ार गए, घर का काम किया, नाश्ता कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, उस टाइम पे बात क्या, रिवीजन की। हमें रिवाइज़ करना है पूरे दिन, जो मैं पढ़ चुका हूँ वो पक्का ही रिवाइज़ करना है। और ये जो लास्ट वाला टाइम है इसको थोड़ा सा कम करो भाई, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि बंद कर दो, ज़रूरी है हमें सर कनेक्ट रहना है, देश से क्या हो रहा है, कोरोना कितना फैल रहा है,
पबजी में मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, उसने इतने किल किए थे, वो सब ध्यान रखना है। चलो कोई नहीं भाई, ये उम्र ऐसी है तुम्हारी, करना है, बट कम करो यार इसको। हो सके तो 0 नहीं हो सकते तो 10% पे ले आओ, 10% ही मुझे इनमें इंटरेस्ट रखना है बस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम कंक्लूज़न पे मेरे हिसाब से निकल चुके हैं कि तुमने सारी चीज़ें कर ली, सारा काम मंडे टू फ्राइडे कर लिया। अब तुम्हें ध्यान क्या रखना है, मैं लास्ट कंक्लूज़न पे निकल रहा हूँ वीडियो के कि अरे सर अब तो बता दो, अरे अब बड़े खुश हुए सर अब टाइम टेबल आएगा। कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले सोच कि सर मैं 6 बजे उठा था, 6 बजे उठने के बाद जो मेरा पहला घंटा, फर्स्ट आवर जो मैं पढ़ रहा हूँ, पहला घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, जितने भी मैं अगर जो पढ़ाई कर रहा हूँ, जो स्टडी कर रहा हूँ, उस स्टडी में जो सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, इस टाइम पे क्या मुझे वो याद रह रहा था? जो पहला टाइम पढ़ रहा था, क्या वो मुझे थोड़ा अच्छा फील करवा रहा था? तो उस टाइम पे मैं वो सब्जेक्ट पढ़ूँगा जो मुझे सबसे बोरिंग लगता है। सबसे पहले क्या पढ़ूँगा? वो जो सबसे बोरिंग लगता है, चाहे वो SST हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, मुझे नहीं पता, ये पढ़ना है। क्यों पढ़ना है इसका रीज़न बताता हूँ। सर अगर मैंने पूरे दिन में बोरिंग वाला पढ़ा और मेरे को वो याद आ गया और समझ में आने लग गया, तो सर पूरे दिन मज़े ही मज़े हैं। अब मैं डबल इंटरेस्ट के साथ पढ़ूँगा, क्योंकि बोरिंग वाला ही सुबह सुबह ले बैठे अपन और उसको ही सल्टा दिया। शुरू में दिमाग ख़राब होगा, मेरे को पता है, बट थोड़े थोड़े दिन में तुम्हें पता चल गया अब पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम्हें पता है। और पढ़ाई है ना नंबर्स के लिए नहीं की जाती, पढ़ाई तुम्हारे दिमाग को तैयार करने के लिए डिज़ाइन की गई थी, तो इसको अदरवाइज़ मत लिया करो, इसको दिमाग को तैयार करो। यार मेरे को ये याद नहीं हो रहा, ज़िंदगी में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जो मुझे बता के आएंगी क्या? तो इसमें भी वही बातें लिखी हुई जो मुझे पहले से नहीं पता, तो याद करना है इसको। समझ दिमाग को क्या याद करनी पड़ेगी, कुछ इलाज नहीं है इसका। तो इसको याद करना है, समझना है, रटना नहीं है। पहले समझ ले, रटने के लिए टाइम बचा है, लास्ट में जब ऐसे लगे ना अब तो याद ही नहीं हुए तो रट ले उसको लिख के, वो पक्का है, ठीक है। तो इसको सर याद करना, लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, ये बात याद रखना, लिख लेना। लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जो बता के नहीं आएंगी, जो पता नहीं है, ठीक है, किसी के साथ नहीं हुई है, समझ गए ना, ठीक है। तो हमें ये याद आ गया और समझ आ गया, तो पूरे दिन मज़े हो गए पढ़ के। अब मैं दूसरा सब्जेक्ट वो लूँगा जो थोड़ा मेरे को, दूसरा सब्जेक्ट सेकंड आवर्स, मतलब सेकंड टाइम जब मैं पढ़ने बैठा था, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से डिज़ाइन करो। सर इसको मैं कितने घंटे पढ़ूँ? भाई तेरा मन कर रहा है उतने घंटे पढ़, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे, इतना मत पढ़ना कि पूरे और सब्जेक्ट के लिए बचे ही नहीं। तो अपने हिसाब से डिज़ाइन कर ले इसको, 1.5 घंटे ठीक है सर। कवर, सब्जेक्ट कवर कितने में हो रहा है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि सर सिलेबस को कैसे डिवाइड करना है, वो भी बताएंगे। सर सेकंड टाइम पीरियड जब मैं पढ़ने बैठता हूँ उस टाइम पे क्या पढ़ूँ? उस टाइम पे वो पढ़ जिसको रिवाइज करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसी दिन में। जैसे सर मैथ्स में प्रैक्टिस की, फिर उसको रिवाइज ज़रूर करना है। सर 4 मेथड पढ़ चुका हूँ, 4 मेथड में किस टाइप के क्वेश्चन बने वो भी समझने, तो इसको मेरे को शाम को एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि इस एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन थे, इनमें से ये क्वेश्चन में ये दिक्कत आ रही थी, इसको मैं लिख लेता हूँ, मेरे को एग्जाम में इसको एक बार ज़रूर देखना है या इसको ज़रूर समझना है, वीक में भी ऑब्जर्व करना है। तो उस सब्जेक्ट को ले ले, चाहे मैथ ले ले, चाहे साइंस ले ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ले ले। अब थोड़ा सा क्या होगा कि इस टाइम पे पुराने वाला समझा हुआ है तो इसमें मज़ा आएगा पढ़ने में, थोड़ा सा और मज़ा आएगा। क्या बात है, मतलब धीरे धीरे मज़े लेने, मतलब मज़े के साथ पढ़ाई करनी है। और जिस काम में मज़ा आ गया ना, अब मज़ा लेना कैसे है वो समझना है, समझ रहे हो ना, मज़ा लेना कैसा है वो समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। अब तुमने ये सब्जेक्ट पढ़ा तो इस टाइप से मुझे लग रहा है कि ना अब यार ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँ। अब मैं सीधी सी बात करता हूँ, सर रिवीजन पीरियड क्या रखूँ मैं? रिवीजन पर डे का तो रखना ही है, और पर डे का रखने के बाद उसमें तुमने, अगर तुम्हें मौका मिले, समझना टाइम मिल रहा है तो तुम उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर पर डे में नहीं बन रहे हैं तो 1 वीक का तो ज़रूर शॉर्ट नोट्स का बनाना। 1 वीक में सर मुझे इसमें मेरे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो मैं नोट्स बना रहा हूँ वो तो बना ही रहा हूँ, साथ में शॉर्ट नोट्स ऐसा कि उसको देखूँ तो मुझे थोड़ा क्लियर हो। डीपली नोट्स और शॉर्ट नोट्स 2 टाइप के नोट्स मैं मेरे हिसाब से डिज़ाइन करता हूँ। शॉर्ट नोट्स वो होते हैं जिनको देखते ही पुरानी बातें, मतलब जो उसके अंदर डीपली है वो तो याद आ ही जाए कि भाई एक चैप्टर में इतने इतने पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, ये चीज़ इसको इस टाइप से याद करो। पर उसमें ये भी लिख सकता हूँ कि कौन सी चीज़ है जो मुझे तकलीफ़ कर रही थी, ये याद रखना। शॉर्ट नोट्स में उस चीज़ को नोटिस ज़रूर करना जो तुम्हें तकलीफ़ कर रही, ठीक है, तो वो हमें ज़रूर लिखनी है और 1 वीक में तो ज़रूर करना है। 1 वीक के बाद उसको 1 मंथ कर दो कि सर 1 मंथ तो मुझे पक्का ही उस चीज़ को रिवाइज़ करना है जो पूरे महीने मैंने पढ़ी है,
और पूरा करना है। पूरा का मतलब है जो तुमने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करना है, और नोट्स के बाद किसको करना है, शॉर्ट नोट्स को करना है। ठीक है, ये तुम अगर चाहो, तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम अगर चाहो तो तुम्हारे जो अगर कोई रिश्तेदारी में दोस्त भैया जो भी हैं वो अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये टाइम टेबल भेज सकते हो। जो पढ़ता है यार उसको ही करना, जो है ना फालतू के ज्ञान देते हैं ना, ज्ञानी आदमी बहुत होते हैं हमारे, अरे तेरे इंग्लिश में इतने ही नंबर आए, अब उसको क्या पता इंग्लिश में होता क्या है। और ये भी ऊपर से मेरे सामने की बात है, अरे यार इंग्लिश पढ़ता है, इंग्लिश का ट्यूशन, अरे तो भाई साहब तुम्हें पता है इंग्लिश क्या होती है, उसको बोलना मत। देखो दुश्मनी किसी से पालनी नहीं है अपने को। मेरा मानने का मतलब ये है, गंदा पानी होता है ना, गंदा पानी, तो जैसे अपने आसपास में गंदा पानी समझ गए ना तुम, वो जो गंदा पानी है वो और तो कोई काम आए ना ही नहीं, आग बुझाने के तो काम आ सकता है, तो वो पता नहीं वो आदमी अपने कब काम आ जाए। तो उससे दुश्मनी मत रखो, उससे दूरी रखो, दुश्मनी नहीं रखनी, हमें उससे दूरी रखनी। ठीक है, तो हमें शॉर्ट नोट्स के साथ पूरे नोट्स कब पढ़ने हैं, 1 मंथ में बनाने हैं साथ साथ में। ठीक है, तो ये काम अगर कोई बच्चा करता है, मैं उसमें ये मान सकता हूँ कि सर 80% उसने अपना इम्प्रूवमेंट कर लिया। इम्प्रूवमेंट अगर उसने इतना सोचने में कर लिया ना भाई साहब, वो गजब है, वो मतलब गजब, उसका क्या कहना। और सर अपने को अपना जो गोल है, गोल मतलब सर मार्क्स वाला क्या, हाँ बेटा मार्क्स वाला गोल, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र मार्क्स की है, तो अभी मार्क्स वाला गोल सेट रखो और उसको चिपका दो दीवार पे। बाहर से कोई रूम में आए हंस लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपन हंसेंगे। अभी तो वो हंस रहे हैं, फिर अपन हंसेंगे, और कोई तुम्हारी बड़ाई करने नहीं आएगा। जब तुम अगर मेहनत कर रहे हो कोई नहीं आएगा भाई साहब, कोई नहीं आएगा, लिख के ले लो। मैं इतने वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हारा ही सपोर्ट है बस मेरे पे, और आसपास में सारे दिन वीडियो क्या करता रहता है, तो इसमें लगा रहता है गर्मी के अंदर, वो त्या स्या, कोई काम नहीं करता, हमारे पास बैठ, अरे कोई नहीं आएगा बड़ाई करने, सब बुराई टांग खींचने आएंगे। पर मुझे मेरा फ्यूचर दिख रहा है भाई, पढ़ाना है तो अपने आप को इम्प्रूव करो और हेल्प करो, तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हें कोई बुराई कर रहा है, हंस रहा है, अरे 90% चिपका रखा है 90% आज तक, अरे तो रुक, उसको कहना रुक, मन में रुक, सब्र रखो। एक डायलॉग होता है ना अपना, सब्र रखो, रुको ज़रा, वो याद रखना भाई, सब्र रखो सर, रुको, बताएंगे इसको भी। तो एक एग्जांपल देता हूँ कि अपने याद कैसे रखें, उसके लिए ब्रूस ली, सुना है ब्रूस ली का नाम तुमने? उसने क्या सोचा कि 1970 में उसने सोचा था कि यार है ना, मैं ना मतलब 10 साल के अंदर है ना एक सबसे बड़ा हीरो बनाऊँ, मतलब पॉपुलर हीरो बनना है, एकदम अच्छे से मेहनत करनी है, सब काम अच्छे से, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता। तो उसने क्या किया, एक लेटर लिखा अपने आप को। किसको लिखा? अपने आप को एक लेटर लिखा कि मैं ये बनूंगा, ये करूंगा, ये मेरे सपने हैं, सब मेरे को 1980 तक मुझे करने हैं। और उसने वो लेटर पोस्ट कर दिया, किसको? खुद को ही। वो लेटर पोस्ट किया खुद को ही, दूसरे गांव जाके या कहीं पे जाके पोस्ट कर दिया अपने एड्रेस पे खुद को ही। अब वो लेटर जब उसके पास आया, उसने क्या किया पता है? उसने अपनी पॉकेट में डाल लिया, अपनी ही पॉकेट में। अब क्या होगा सर, इससे क्या हुआ अपनी पॉकेट में? मैं रूम पे चिपकाने की बात कर रहा हूँ ना, अपने पॉकेट में। रूम पे सारे दिन थोड़े ना रहोगे, बाहर भी रहोगे ना, तो ऐसे तुम क्या करना है, उसको अपनी पॉकेट में रख लेना है, या तुम रखो तो रखो, तुम्हारी मर्जी, बट कंक्लूजन पे निकलेंगे इस बात के। तो ब्रूस ली ने उसको अपनी जेब में डाल लिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ? वो जब भी जेब में हाथ डाले उसको अपना सपना याद आए, तो वो अपनी मेहनत पूरी लगन से करेगी। यार ना 1980 तक करना है तो कुछ भी करना पड़े करूँगा मैं। 1983 में उसकी फ़िल्म आई थी, उस फिल्म से ही वो सबसे बड़ा हीरो बन गया 3 साल में। 10 साल का काम 3 साल में कैसे? अरे लिखने से और जेब में डालने से। अब तुम चाहे जेब में डालो चाहे लिखो, मुझे नहीं पता कैसे करोगे, पर करना तुम्हें, ठीक है? याद रहना चाहिए हर मिनट हर घंटे। सर मेरे को सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये बोरिंग वाला सब्जेक्ट, भाई साहब उसको देख ले, करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है इसका, कोई तोड़ नहीं है, कोई लास्ट में तेरे को पेपर देगा नहीं रट ले 10 क्वेश्चन, नहीं, करना ही नहीं है ऐसा। भाई मैं पढ़ ही नहीं रहा 10th के लिए, मैं मेरे फ्यूचर के लिए पढ़ रहा हूँ, तो करना पड़ेगा, ठीक है? और अपने आप पे डाउट मत करना कभी भी। क्यों? एक एग्जांपल देता हूँ। तुमने सर्कस देखे? सर्कस में देखो ऊपर, एकदम ऊपर सर एक लड़का एक लड़की को घुमाता है, फिर फेंकता है, छोड़ता है, हाथ छोड़ता है। दूसरी साइड में एक लड़का होता है, वो भी लटका रहता है हवा में, वो उसको पकड़ता है। अब जो ये गैप हुआ, उस गैप में टेंशन किसको? लड़की को।
फॉर एग्जाम्पल लड़का भी हो सकता है, कोई ऐसा एग्जाम्पल लड़की पे बन गया, दिक्कत मत लो, इस पर दिल पे मत लेना सर आपने तो गर्ल्स पे बताया बॉयज़ पे नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं है। बात है वो समझो सर, अगर इस बीच में लड़की यहाँ से वहाँ तक गई, उसके बीच में अगर लड़की को डाउट आ गया, क्या आ गया, उसने पकड़ा कि नहीं पकड़ा, तो बताओ वो वहाँ पहुँचेगी या नीचे पहुँचेगी? समझ रहे हो ना। और आज तक कभी नहीं हुआ है क्योंकि प्रैक्टिस की उन्होंने, पहले कम हाइट पे की है, फिर थोड़ी ज़्यादा पे की है, बट बात घुमा फिरा के अगर डाउट नहीं आ रहा, उसको पूरा विश्वास होता है अपने ऊपर, दूसरे पे भी कि वो पकड़ेगा मेरे को, तो तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना है, मैं कर सकता हूँ सर। तो डाउट मत लाना, और कभी भी डाउट आए तो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर लेना और फ़ोन कर लेना, भाई अगर तुम डाउट में हो सर मेरे से, मैं आज बड़ा डीमोटिवेट हूँ। भाई साहब डीमोटिवेट रहोगे, डीमोटिवेट का मेरे पास जो मैं एक इलाज है मेरे पास, मैं 1 घंटे आराम से दूर खुले में चला जाता हूँ, चाहे साइकिल लेके जाओ चाहे बाइक लेके जाओ, खुले में, किसी से बात नहीं करनी, अपने आप को खुद को तैयार करो, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए सर हमें, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए अपना बहुत है। फिर भी तुम्हें कुछ कमी लगे, कुछ ऐसा लगे कि सर कुछ तो बता दो इसके अंदर, वैसे मैं सोच रहा हूँ मेरे को इस वीडियो को बनाने में कम से कम भी 1 से 1.5 वीक लग गया सोचने में कि यार बच्चों को क्या बातें बताऊँ, ठीक है। तो मेरी तरफ से मैंने 100% देने की कोशिश की है। फिर भी तुम्हें लगे कि नहीं सर थोड़ा सा और ऐसा वीडियो आना चाहिए, क्योंकि यार ऐसा वीडियो पहली बार बना रहा हूँ मैं, और खुद की बातें बताना यार थोड़ा सा मेरे को ऐसे लग रहा है कि यार है ना, कैसे घबराहट सी हो रही है ना। तो बताना, मुझे टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि इतने में अपन अपना वीडियो बनाते, तो इस वीडियो को बनाने में मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि सोचा है मैंने पहले कुछ छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं, बोल के देखा है कि यार ये सही रहेगा या ये लैंग्वेज सही है, ये सही है, बट फिर मैंने अपनी जो सारा कंक्लूज़न निकला है उससे तुम्हें बताया, ठीक है। तो थैंक यू।